जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि काफी दिन हो गया था आप लोगों के बीच आए हुए, तो आज फिर हम उपस्थित हैं, ठीक है, और उपस्थित रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हिस्ट्री के बारे में रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है अगर देखा जाए 6 से 8 तक जो है 8 या 10 तक आप जब जो है देखेंगे तो इसको हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोशल स्टडी, ठीक है, या सोशल साइंस कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में हम जो है अध्ययन करते हैं इतिहास का, ठीक है। और इतिहास के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है हिस्ट्री, ठीक है। तो इतिहास को जो है हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, इतना तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री के पिता, अर्थात कहते हैं कि हिस्ट्री का जनक कौन है या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वह जो है हमारे हेरोडोटस हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे हम लिखेंगे एच से जो है हमारा, देखो इतिहास के जो जनक है वह है हेरोडोटस या हेरोडोटस या डोट्स कह सकते हैं, ठीक है, हेरोडोट्स। अब ये हमारे हैं इतिहास के जो है जनक, इतिहास के पिताजी हैं, हेरोडोटस हैं। अब याद करने के लिए आप लोग इसको ऐसे याद करिए, क्योंकि एच से होता है हिस्ट्री, ठीक है, एच से होता है हिस्ट्री और एच से होता है हेरोडोटस, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि इतिहास के जो जनक हैं वह है हेरोडोटस, ठीक है। इतना तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले इतिहास है क्या, अर्थात अगर हम इतिहास का परिभाषा की बात करें तो इतिहास है क्या। तो अगर एक शब्द में हम बात करें, एक लाइन में अगर हम बात करें, तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इसे हम यहां पे लिख दे रहे हैं, अतीत, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। तो अब दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि अगर अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, अध्ययन तो समझ में आ रहा है कि उसको पढ़ना, जानकारी लेना, लेकिन अतीत क्या है ये समझ में नहीं आया। तो अतीत का मतलब ये होता है कि जो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, घटना का महत्वपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है इतिहास में, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो वह इतिहास नहीं कहलाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी होता है, अगर कल का कुछ भी बीता है वह इतिहास है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण का होगा तभी। जैसे अगर देखा जाए अभी कोरोना काल गया, कोविड-19, ठीक है, कोरोना आया था, तो कोरोना का जिक्र जो है इतिहास में जरूर आएगा, क्योंकि वह जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसका जिक्र हो जाएगा इतिहास में। तो हम कह सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और अगर हम दूसरे शब्द में थोड़ा सा क्लियर कर दें, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, प्राचीन काल में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इतिहास में जो है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में? 3, ठीक है, 3 कालखंड में इसको बांटा गया है। कौन कौन से खंड है? अब पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, अब यहां पे क्लियर होगा। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, पहला हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसको 3 कालखंडों में बांटा गया, 3 खंड हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। अब 3 कालखंड तो हो गए। अब देखा जाए तो इस 3 कालखंडों में, ठीक है, यहां पे अगर हम इतिहास अगर लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास के 3 कालखंड हैं। तो कौन कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और इतिहास के जनक जो हैं वह है हेरोडोटस। यहां तो क्लियर हुआ। लेकिन ये बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? ये प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा गया, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत डीप क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लेवल से उच्च है, ठीक है। लेकिन हम जो है आपको जरूर बताएंगे इसका जो है कौन है इसका जनक। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं ब्रुसफुट। कौन है? ब्रुसफुट। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं ब्रुसफुट। ब्रुसफुट। आप कहेंगे सर ब्रुसफुट तो है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? नाम थोड़ा सा अटपट लग रहा है, ब्रुसफुट। तो इसको 20 फुट से याद रखिएगा। फुट जानते हैं ना, जो नापने वाला होता है। 20 फुट से याद रखेंगे ब्रुसफुट, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं 20 फुट या ब्रुसफुट। तो लेकिन उससे याद रखिएगा हकीकत में कौन से हैं? ब्रुसफुट। अब सर ये बताइए कि आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जो हैं जॉन मार्शल हैं। कौन है? जॉन मार्शल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शन या मार्शल कहिए, मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ये हमारे हैं आद्य ऐतिहासिक काल के जनक, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल। यहां कोई कमी नहीं है, जॉन मार्शल है, मार्शल, ठीक है। यहां ला है, यह ना नहीं है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक है जॉन मार्शल, और प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं ब्रुसफुट, और ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? ऐतिहासिक काल के जनक हैं हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास का जनक और ऐतिहासिक काल का जनक जो है, इसका अध्ययन किए जो है हेरोडोटस ही, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 3 टाइप से। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। एक बार इसको पहले फिर से हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी मिटा देंगे तो इसको आप लोग रिवर्स करके देख लेंगे अगर नहीं आएगा तो इतिहास, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। अतीत क्या है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, इतिहास कहलाता है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, और हिस्ट्री अर्थात इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस हैं। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब जो है प्राग ऐतिहासिक काल के जनक हैं ब्रुसफुट, इसको आप लोग 20 फुट से याद रखिएगा, और आद्य ऐतिहासिक काल के जनक हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। और जबकि ऐतिहासिक काल के जनक हैं हेरोडोटस। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं कि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसको
मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के युद्ध ज्यादा हुए थे। किसके युद्ध ज्यादा हुए थे? पत्थर के। ठीक है, इसको हम जो है, और अभी हमने 3 कालखंड बताए जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, अब ऐसे प्राग लिखेंगे या कहीं कहीं प्राग लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे तो प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अब जो है, इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या क्या है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में हम जैसे इसमें जो होता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये जो काल है हमारा, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कौन कौन है? हमारा क्या था? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो ये हो गया 3। ठीक है, और एक हमारा और है ताम्र पाषाण काल। अभी इसके बारे में डीप से अध्ययन करेंगे। खड़ा ये ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं? इसमें हमारा आता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, कौन सा आता है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसमें सिंधु सभ्यता का चर्चा है, सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता हो गया हमारा। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं प्राचीन इतिहास, आधुनिक काल हो गया, नेहरू काल हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, इस सब का जो अध्ययन होता हमारा ना, ये ऐतिहासिक काल में होता है। अब ऐतिहासिक काल बहुत बड़ा कालखंड है। अब जैसे ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में, इसमें देखिए छोटा छोटा है, 1 2 3 4 ये हो गया। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता हम पढ़ लेंगे, इसमें कांसे की खोज हुई थी, इसको थोड़ा सा हम मतलब पढ़ लेंगे, अध्ययन हो जाएगा। लेकिन ये जो है पूरा हिस्ट्री जो है, सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो यही हमारा कालखंड सबसे ज्यादा है। विश्व का इतिहास तक सब ऐतिहासिक कालखंड में आते हैं। ठीक है, कुछ आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का क्या था। जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये तो इस काल में जो है अगर देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के यूज ज्यादा हुए थे। किसके यूज ज्यादा हुए थे? पत्थर के। ठीक है, पत्थर के यूज अर्थात पत्थर के प्रयोग जो है ज्यादा हुए थे, इसलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल है? पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, तो पाषाण काल हो गया। अब इसी पाषाण काल को हम लोग इस रूप में जानते हैं। किस रूप में? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। अब हम समझते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश। एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा पाषाण का मानव जो था वह खानाबदोश था। खानाबदोश। अब ये खानाबदोश एक प्रकार से खानाबदोश कह सकते हैं। खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब देखिए,
खाली जो है जैसे जानवर होता है खाना खाता है सोता बसते में फर्क है। अब इसमें भी पूरा पाषाण का मानव क्या करता था, खाली जो है खाना जो है अगर मिल जाए बस खाता था बस सोता था, ये था खाना बदोश। और खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखना, बस इतना। और शिकारी मानव था, शिकारी मतलब आखेट करना जानता था। आखेट क्या करता था, आखेट, आखेट का मतलब जो होता है जो शिकारी होता है शिकार करना, तो एक प्रकार से आखेटक था। शिकार खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, आखेट था। आखेट मतलब शिकारी करने वाला। और इस काल में पूरा पाषाण काल में जब मानव एक प्रकार से देखा जाए तो कहा जाता है, कुछ पुस्तकों में चर्चा हुई है कि पूरा पाषाण काल में जब मानव शिकार करने गया, ठीक है, शिकार करने गया तो पहले उस समय के क्योंकि पत्थर के यूज होते थे, ठीक है, पत्थर के जब यूज होते थे तो पाषाण काल, और सबसे पुराना काल जो है यही पूरा पाषाण काल है। एक प्रकार से सबसे पुराना काल पाषाण काल जो है था। और देखा जाए तो इसमें आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में सबसे प्रथम बार आग की खोज हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण खोज। पूरा पाषाण में अगर कोई खोज हुआ था तो वह आग की खोज थी। अब आग की खोज हुई कैसे, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि आग की खोज हुई कैसे। क्योंकि मानव के जो औजार थे वह पत्थर के बने होते थे, क्योंकि शिकार जैसे जो पत्थर थे पहले इस प्रकार से पत्थर होते थे नुकीले टाइप के, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा रहता था ना, अब ऐसे करके ऐसे पत्थर हुआ करते थे। अब यहां से जैसे अब एक चांद आकार का था, ऐसे करके ऐसे, हाँ, इस आकार के मतलब उन लोग के औजार हुआ करते थे। जैसे इसमें क्या होता था कि फेंक करके जो है जानवरों को मारते थे। जैसे जानवर अगर कोई भी हो, ठीक है, अगर उसको ऐसे फेंक करके मारा जाए तो ये वाला पार्ट जाके उसमें धंस जाता था, तो जिससे जानवर घायल हो जाते थे और जो है उन लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस टाइप का कुछ जो है था उनका औजार। अब देखिए औजार तो समझ गए। अब हुआ क्या, एक बार ये लोग जंगल में गए और शिकार करने के लिए गए। तो ये बताइए, शिकार करने अगर कोई जाएगा तो अकेले तो जाएगा नहीं कि चलो ठीक है अकेले हम हैं चलते हैं, हम चलते हैं शिकार करने। कहीं शेर मिल गया तब तो मार के अकेले खा जाएगा हमको। क्या होता था कि ये लोग जब निकलते थे तो झुंड में निकलते थे, ठीक है, तो जाते थे जंगल में। और जब जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, पत्थर से जो है जब मारा जंगल में। अब जाने रहे जब शिकार करने के लिए गए, पत्थर जब मारे हैं और मारने के बाद क्या हुआ, अब एक आदमी अगर पत्थर मारेगा तो मान लो क्लियर ठीक है जा रहा है। अब उधर से क्या हुआ, और कोई बगल से बैठा है उधर पत्थर मारा, और उधर बगल में बैठा वो भी मारा। अब 3-4 लोग जैसे मान लो अब 15-20-25 लोग इकट्ठे मारेंगे और जाके कोई ना कोई पत्थर क्या हुआ टक्कर कर दिया। जब पत्थर से पत्थर टक्कर की तो वहां से जो है चिंगारी निकली, ठीक है, और वहीं से खोज हुई आग की। जब चिंगारी निकली और क्या हुआ, पहले मानव क्या करता था पूरा पाषाण काल में, खाना बदोश था ही, लेकिन मांस क्या करता था वह कच्चा खाता था बिना भूंजे। मतलब कि समझ लो कि बस जानवर मिल गया बस खाना शुरू। अब उसमें जब आग की खोज हो गई, एक बार जब पत्थर से पत्थर टकराया और जंगल में आग लग गई, और आग जब लग गई तो काफी जानवर जो है, जंगल भाई जलेगा पूरा, और जंगल जलने लगा, काफी जानवर मारे गए। और जानवर जब मारे गए तो उसमें सबका किसी न किसी का आइडिया दिमाग में आया कि ये मतलब जानवर जला हुआ है, इसको खाते हैं और देखते हैं स्वाद कैसा है। तो उन्होंने खाया और खाने के बाद जो है जब देखा जो है कि इसका स्वाद जो है ये उससे तो बढ़िया लग रहा है, तो अब से जो है क्या हुआ कि मानव ने जो है मांस को जो है भून कर खाना शुरू कर दिया। ये हमारा था पूरा पाषाण काल। अब समझते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल में हथियार जो है छोटे हुआ करते थे। क्या थे हथियार, हथियार जो है यह छोटे हुआ करते हैं। हथियार छोटे मतलब जो एक प्रकार से जो हथियार थे, पत्थर के हथियार थे, वह छोटे बना करते, छोटे छोटे होते थे, जिससे वह जो है फेंक करके आसानी से
मार सकते थे। ये था हमारा जो है हथियार। और इसमें सबसे अच्छा था पाषाण काल में कि हथियार तो छोटे थे, इसमें एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसका जो है प्रयोग होता था। इसकी खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर देखा जाए मध्य पाषाण काल में तो यही अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि संस्कार का जो है प्रयोग हुआ था और यही खोज माना जाता है मध्य पाषाण काल में। अब ये अंत्येष्टि संस्कार यह जो है 16वां संस्कार है। संस्कार जो है 16 है। संस्कार कितने हैं? 16। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे नहीं कि संस्कार कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कार में जो है इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि संस्कारों की संख्या 16 है, कौन कौन सी है उसको हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत समस्या होती है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया संस्कार 16 है। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको बाद में बताएंगे। अब देखिए इसमें, लेकिन ये जो है 16वां संस्कार है, इसको हम अंत्येष्टि संस्कार मतलब 16वां संस्कार है। इसको हम 13 जो होता है वो हमारा एक प्रकार से मरने के बाद जो होता है वो हमारा जो मनुष्य को जलाया जाता है, ये हमारा अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार। और अब हम समझते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण के काल में मानव ने जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि, खेती करना, खेती प्रारंभ किया और सबसे पहला जो है अनाज खोजा जौ। ठीक है, उसके बाद गेहूं, जौ और गेहूं की जो है खेती हुई। और अगर हम बात करें और इस समय जो है वो मनुष्य जो है आवास जो है बना लिया। अगर खेती करेगा, ये बताइए, अगर कोई खेती करेगा तो वहां तो रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि खेती जो है 3-3, 4-4, 6-6 महीने जो है मतलब 4-4 महीने तो कम से कम रहेगा ही जो है खेत में। जैसे धान की फसल लगी है तो 4 महीना होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो 4-5 महीना, 6 महीना जो भी हो। ठीक है, तो ये हमारा खेती अगर करेगा तो वहां आदमी को निवास करना पड़ेगा, तभी वह कर पाएगा। अब ये नहीं है पता चला ठीक है आज लगा दिए कल हो गया लेके चले, ये कंडीशन नहीं, क्योंकि अगर खेती करेंगे तो वहां रहना पड़ेगा। इसके लिए जो है नव पाषाण काल में आवास भी बना, आवास भी था, कृषि भी खोजें और आवास भी हुआ। और साथ ही साथ पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता बनाया गया, कुत्ता। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो है पहला पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था। ठीक है, और कुत्ता वफादार होता ही है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ पहिया का खोज हुआ। ठीक है, पहिया का जो आराम से ले जाया जाता था, ये पहिए की खोज हुई थी नव पाषाण काल में। और एक मनका का खोज हुआ था। ठीक है, और खेती का प्रथम साक्ष्य जो है वह पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। खेती का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ प्रथम कृषि का साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़, प्रथम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। और इसका क्षेत्र जो है सुलेमान और किरतक पहाड़ी जो था उसके क्षेत्र में था ये। और अगर हम देखा जाए तो चावल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त हुआ चावल का साक्ष्य। ठीक है, और अगर हम बात करें पाषाण काल में मानव ने चित्रकारी भी सीख ली थी। पाषाण काल में जो है मानव ने चित्रकारी सीख ली थी और इसका साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ भीमबेटका से। चित्रकारी सीखी, क्या सीखी? चित्रकारी। और यह चित्रकारी जो थी वह भीमबेटका से प्राप्त हुई। भीमबेटका थोड़ा सा हाई लग रहा होगा, बेटका, लेकिन हाँ हम लोग पढ़िएगा जरूर क्योंकि जरूरी है। भीमबेटका से प्राप्त हुई और भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और एक प्रकार से वह जो चित्र बना था कुछ इस प्रकार का चित्र बना था, ऐसे करके एक आदमी था और ऐसे था, वो एक डंडा लिया था ऐसे करके। इस प्रकार से ऐसा लग रहा था किसी चीज को दौड़ाया है। ठीक है, थोड़ा सा अटपट बन गया है। और जो चित्र था
वो इसी टाइप का मतलब बना था कि वो एक आदमी है और एक डंडा लिया, जैसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे करके ये करके ऐसे किया, ऐसे करके दौड़ा रहा है। इस प्रकार का चित्र मिला था भीमबेटका से। ठीक है, थोड़ा सा बना नहीं था इसमें। तो ये रहा, आप लोगों ने जाना कि जो है प्रागैतिहासिक काल में जो थे। और हाँ, ये ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। तांबा प्रथम धातु खोजा गया, तो कौन सा खोजा गया? तांबा खोजा गया, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं कुछ न कुछ आप लोगों को, कुछ क्या हमें लगता है 100% समझ में आया होगा। 100%। वो अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि कहाँ कौन सा डाउट है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।